ये एक ट्रेंडिंग हफ्ता रहा है जहां पर फिर से नए हाइस की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। शायद वो अगले हफ्ते अचीव हो, लेकिन मोमेंटम रहा। और मुनाफे का मीटर क्या कहता है खिलाड़ी नंबर 1 का? स्क्रीन पर आपके आ गए हैं रिटर्न्स। अनुज गुप्ता पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे, 4.73% तक के रिटर्न इनके बने। पंकज रांदड़ के नियरली 14% तक की कमाई होती हुई दिखाई दी है, लेकिन 19% के रिटर्न्स के साथ प्रदीप होचंदानी बने हैं इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1। अगर तीनों जानकारों का ट्रेड मिलाकर देखें तो कम से कम 40% तक के रिटर्न्स आपके हाथ लगे हैं। लेकिन विजेता है प्रदीप। कांग्रेचुलेशंस, एक बढ़िया प्ले, बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आपने पिक किए और उसका फायदा स्क्रीन पर है। पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या व्यू बनेगा, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में मोमेंटम था, फिर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला बाय द एंड ऑफ द वीक। अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स के लिए? शुक्रिया अर्शिदा। तो इंडेक्स पे एक बड़ी अपमूव के बाद हम कंसोलिडेशन के फेज में जरूर से इस हफ्ते गए। इनफैक्ट मंडे को 1% की अपमूव के बाद बाकी सारे दिन देखे तो एक कंसोलिडेशन का ही फेज गिना जाएगा। मेरे हिसाब से निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। 18,450 पूरे फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, तो यूजुअली ये काफी तगड़े रेजिस्टेंस का काम करता है। तो नेक्स्ट वीक इसी लेवल पे नजर होगी। ये अगर लेवल क्रॉस हो जाता तो फिर 18,800 के जो ऑल टाइम हाई है वो आएंगे। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो 18,150 से 18,200 के रीजन में। तो ये जो हमारी स्ट्रेटेजी रही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड किए जाए, तो उसमें अभी ये लेवल हम डाउन साइड पे सजेस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स को। बैंक निफ्टी ने एक रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ दिखाई है और पिछले जो करीबन 7-8 सेशन का कंसोलिडेशन है वो इसने आज काटा है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई बहुत नजदीक है, तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा। रेजिस्टेंस जरूर से है नजदीक में, बैंक निफ्टी का भी उसका प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है वो नजदीक है, और जो रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रीवियस हाई क्रॉस करके ये नए हाई नेक्स्ट वीक जरूर से बना सकता है। ये तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन जो आपने बढ़िया ट्रेड स्पॉट किए और हमारे दर्शकों के लिए भी आइडेंटिफाई किए, साइंट 4% के रिटर्न, स्टरलाइट टेक 3% तक के रिटर्न्स कमा कर गया, जेके लक्ष्मी, जीएनएफसी बढ़िया प्लेस रहे हैं। इनमें से कोई ट्रेड जो जिसमें अभी भी कॉन्फिडेंस है अगले हफ्ते कैरी करने के लिए? मैं देख रही थी महिंद्रा सीआई ऑटो आज खूब चला, इनफैक्ट 1% के रिटर्न इसने आपको कमा कर दिए, लेकिन पिछले आधे घंटे में यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। आप क्या प्रेफर करेंगे कैरी करना? देखिए ऐसा सारे स्टॉक्स में अप्रोच यही रही कि ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जो स्टॉक है और फिर कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो वैसे एक अप्रोच रहा। तो महिंद्रा सीआई उसी कड़ी में आता है। स्टॉक अगर आप देखें इसके चार्ट्स, तो पिछले 7-8 सेशन से एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था और आज इसने ये ब्रेकआउट कंफर्म किया, तो ये ट्रेड डेफिनेटली कैरी किया जा सकता है। दूसरा एस्टर डीएम हेल्थ केयर भी इसके 34 डीएमए का सपोर्ट लेकर रिबाउंड कर रहा है, तो ये भी हमने आज पिक किया था, तो ये भी कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा जो लास्ट के मोमेंट में जो ट्रेड्स नए निकल के आए हैं उसमें आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, मेरे को लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों के करेक्शन के बाद फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है, तो ये एक नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड रहेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल स्पेस की बात हो रही थी जहाँ पे ग्लोबल हेल्थ दिया एक एनालिस्ट ने, यहाँ पे रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल को मैं जोड़ना चाहूंगा। इस स्टॉक में आज के सेशन में अगर देखें तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक भी नेक्स्ट वीक अच्छा कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज अगले हफ्ते के लिए है। कांग्रेचुलेशंस वंस मोर प्रदीप इस हफ्ते के विजेता बनने के लिए, और फिर जब हम विनर्स के बीच मुकाबला करेंगे उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे जरूर। कांग्रेचुलेशंस वंस मोर। तो ये है इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 और क्या परफॉर्मेंस इनका रहा। 19% तक के रिटर्न्स इन्होंने कमाए हैं। इंडेक्स पर एक बार